मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आगे पालमपुर के गांव के बारे में आगे पढ़ेंगे। चौथा, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरण, मतलब वहाँ पे भूमि है उसका वितरण कैसे है, कौन से लोग कौन सी भूमि का उपयोग करते हैं। आपने जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है। बिना भूमि के खेती नहीं होती है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं होती है। किसी पास होती है, किसी पास नहीं होती है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश से दलित है। दलित होते हैं जो नीची जात के, वो दूसरों के यहाँ काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गरीब होते हैं ये लोग एकदम। बाकी परिवारों में 250 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। अब देखो इसने कहानी बताई जिसके द्वारा हम क्या देखते हैं। 1960 में कृषक गोविंद नाम का किसान है, उसके पास 2.25 हेक्टर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रहे, लेकिन परिवार अपनी भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा करते हैं। मतलब खेती से कुछ पर्याप्त आमदनी नहीं होती तो उनके पास भैंस है, जिससे वो भैंस है तो इसमें दूध होगा, दूध बेच के अपने परिवार का गुजारा करते हैं। गोविंद की मौत की कुछ वर्ष पश्चात उसकी वो भी उसके तीनों पुत्रों के बीच बांट दी गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। तो पहले तीनों साथ थे, फिर नहीं उन्होंने उस भूमि के टुकड़े कर लिए। कहने मतलब है वो भूमि है अब सबके पास बराबर नहीं है, वो अवितरित हो चुकी हैं। चित्र पॉइंट 1.5 में आप गांव के चारों ओर बिखरे भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। पीछे देखो इसमें भूमि के छोटे टुकड़े हैं, इसमें लोग ये भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं। देखो चित्र 1.5 है, ये देखो अलग अलग खेत छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका करके अपने आमदनी को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब ये पाँचों हैं, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। श्रम मतलब मेहनत की व्यवस्था कौन करता है। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। मतलब सबसे पहले ज़मीन होनी चाहिए, खेती के लिए ज़मीन होगी। अब ये मेहनत करेगा तो ही खेती उगाएगा। तो खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। आइए चर्चा करें। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनके उचित क्रम को व्यवस्थित कीजिए। अब देखो 1.6 है, इसमें उचित क्रम बना रखा है। इसमें क्रम लाइन वाइज इसको पहले सिंचाई क्या होती है, ट्रैक्टर से बुआई होती है या हल से होती है। इस तरह से इसको लाइन वाइज क्रम से मिलान करना है ना, जैसे पहला कौन दूसरा नंबर कौन है, उस हिसाब से इसको सेट करके आपको देखना है कि क्या क्या किस प्रकार की खेती होती है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। मतलब खेतों में जो काम करते हैं श्रमिक या तो वो जो ऐसे लोग आएंगे जिसके पास ज़मीन नहीं है या ऐसे लोग आएंगे जिनके परिवारों के पास छोटे छोटे खेत हैं, वही दूसरे खेतों में काम करने के लिए आते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। मतलब या तो उनको पैसे दिए जाते हैं या काम के बदले उनको अनाज दिया जाता है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएँ होती हैं, मतलब अलग अलग रोजगार होते हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। डाला नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास खुद की कोई ज़मीन है, वो दैनिक मजदूरी करता है। इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित है, लेकिन डालना को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। पालमपुर में खेती और श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। इसमें मतलब होड़ लगी हुई है एक दूसरे आगे बढ़ने की, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती और श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के निधनतम व्यक्तियों में से एक हैं। आइए चर्चा करें। डाला तथा रामकली जैसे खेती श्रमिक गरीब क्यों है। ये गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये दैनिक मजदूरी पे हैं। सरकार द्वारा जमीन पैसे दिए 300 रुपये दाढ़ी इनकी है, लेकिन इनको खाली गांव में 160 रुपये ही मिलते हैं जिससे इनका
गुजारा ही हो सकता है। अब है खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। अब है पूंजी है, पहले होता है ज़मीन, ज़मीन के बाद मेहनत और मेहनत के बाद पैसा। जब तक पैसा लिए हम काम नहीं कर सकते। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। पहला, अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। दूसरा, छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पादन के 3 कारकों, पहले भूमि, श्रम और पूंजी तथा खेती में उनके बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थान को भरिए। इसको आप देखना है, उसको भरना है कि उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेती और मजदूरों के रूप में काम करने को तैयार हैं, जबकि उनके पास काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या तो उनके पास भूमि नहीं है, और या क्या नहीं है उनके पास पैसा। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और वे कठिन जीवन जीते हैं। उसके बाद अगला हम आगे का पार्ट हम कल विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आप इस पार्ट को ध्यान से पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना।